हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज़ की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। अभी हम अध्ययन कराने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का। चूँकि आप जानते हैं मैं रेगुलर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिसमें आज जो है डे 42 है, यानी 41 प्रैक्टिस सेट अब तक हो चुके हैं। और शाम को 7 बजे जो वीडियो आपको प्राप्त होती है उसमें 3 दिन जो है टॉपिक वाइज और 3 दिन जो है प्रैक्टिस होता है। और यही 3-6 दिन जो पढ़ाया जाता है वो संडे को शाम को 7 बजे आपका टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। साथियों, लास्ट संडे को जो टेस्ट हुआ था उसमें हमारे साथियों ने बहुत अच्छा स्कोर किया। उस ग्रुप में शामिल सभी साथियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छे स्कोर किया, यहाँ तक कि 4 साथियों ने 100% तक स्कोर प्राप्त किया। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और 96%, 97%, 93% इस तरीके से बहुत सारे साथियों ने जो है उसमें अच्छा स्कोर किया। निश्चित तौर पर यह जो है बहुत अच्छा संकेत है कि आप अपने जीएस को सीरियसली ले रहे हैं। साथ ही साथ उसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस बार मैंने प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन दिए थे, मात्र 20 मिनट का समय दिया था और क्वेश्चंस 20 से मैंने उठाए थे। फिर भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो आप जानते हैं ये जो प्रैक्टिस सेट आपके सामने होने वाला, इसमें सारे सब्जेक्ट शामिल हैं और इसको मैंने जीआईसी अल्टीग्रेड 2018 के पैटर्न पर बनाया है। अब चूंकि मैं जो पढ़ाता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो सब कुछ, यानी सारे क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को मैं डिस्क्राइब करता हूँ। तो चूंकि आप अगर लिखेंगे तो आपका समय बहुत जाएगा और अगर नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है पीडीएफ का, चूंकि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये एक छोटी सी फीस रखा है, उस फीस को पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, जिसमें 3 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन टॉपिक वाइज मैटर, संडे को टेस्ट। मतलब जीएस की आपकी टेंशन बिल्कुल खत्म। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है कहाँ? कानपुर में, लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में। ठीक है भैया। तो इसमें आपको बताना है कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य जो कि उत्तर प्रदेश में किस जगह पर स्थित है। तो आपको बताना है, सही विकल्प इसका है सी, यानी आगरा में। ठीक है। तो राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949, यानी 1949। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, एनसीटी। ठीक है। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया ए, यानी लक्षद्वीप। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में केरल राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो है प्रदेश है। कौन? केरल। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है। लक्षद्वीप की साक्षरता जो है 91.8% है। दादा, 91.8%। ये 2011 के अनुसार है। ठीक है। इसमें पुरुष की साक्षरता जो है 95 यानी 95.6 यानी 95.6% और महिला की बात की जाए तो 89.3% ये साक्षरता दर है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? ठीक है। तो प्रजाति के बारे में आप, यानी कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। आप देखिए इसको। मैं, आप जानते हो कि रेगुलर जो है ये जो प्रैक्टिस हो रहा है ना, इनको बिल्कुल भी आप रेगुलर तौर पर देखो, इग्नोर ना करो। ठीक है। और एक चीज़ ये भी जान लेना, पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करने के बाद भी आपको वीडियोज़ को देखना है रेगुलर तौर पर। आप समझ लीजिए कि आपको पूरा एग्जाम वाली फीलिंग देगा कि हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जीआईसी अल्टीग्रेड में आएंगे या लेक्चरर में आएंगे या जो भी जीडीसी का एग्जाम है, इस तरीके के एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर बासमती चावल की संकर की प्रजाति की बात हो रही। पूसा RH10, पूसा बासमती 1, पूसा सुगंध 3, पूसा सुगंध 5। तो आपको बताना है कि संकर प्रजाति क्या है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ए, यानी पूसा RH10। ठीक है। तो पूसा RH10 जो है, ये जो है आपका बासमती चावल की प्रथम ग्रेन एरोमेट्रिक हाइब्रिड चावल है, ठीक, जिसका विकास ICAR नई दिल्ली द्वारा किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है? वित्त आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। बात हो रही है कि भारत का मौद्रिक प्राधिकरण। ठीक है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है बी, यानी भारतीय रिजर्व
बैंक, ये भारत का मौद्रिक प्राधिकरण है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत की मौद्रिक नीति तैयार करता है और उसकी निगरानी भी करता है। ठीक है, इसलिए आरबीआई को, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म आरबीआई को भारत का मौलिक प्राधिकरण कहा जाता है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। देखो मैं बार बार बोलता हूं कि यार जो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, जीएस में 1 घंटे देना है, बस सतर्क होकर के दो और अपने मोबाइल ये जो मैं डिस्क्रिप्टिव चीज़ें बताता हूँ इनको भी ध्यान दो। पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन करे हो तो कर लेना, टेस्ट में रेगुलर पार्टिसिपेट करो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। कब, 1 अप्रैल 1935 में। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है भैया, भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक द्वारा, एसबीआई द्वारा, आरबीआई द्वारा, यहाँ पर देखो बी और सी दोनों के द्वारा। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया ये, कौन, सी, आरबीआई के द्वारा। ठीक है, भारत में केंद्रीय बैंकिंग के कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 में हुई, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ठीक है, 1949 में राष्ट्रीयकरण के पश्चात से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, रिजर्व बैंक साधारण बैंकों के लिए ऋण देता है, कृषि बिलों का क्रय विक्रय करता है, विदेशी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय, प्रतिभूतियों माने बॉन्ड, ठीक है, के क्रय विक्रय पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, वह केंद्रीय बैंक के रूप में नोटों को जो है निर्गमित करने बैंकों के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये देखो, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म में ब्रह्मचर्य के सिद्धांत को जोड़ा। देखो यहाँ पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, महावीर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प क्या है भैया, सही विकल्प है महावीर। ये थोड़ा सा जो है फॉन्ट अलग हुआ, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया महावीर। ठीक है, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, आस्ते, यानी आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है, तथा अपरिग्रह यानी धन का संचय का त्याग, धन के संचय का त्याग करना। ये जो है किसने जोड़ा था, पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए केवल 4 व्रतों का विधान किया था, परंतु महावीर साहब ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया और उसका पालन अनिवार्य बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी थी। ठीक है, किस पे, काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखा था, वो कौन थे, भोज, गोविंदराज, चंद्रबर्मन, महिपाल। ठीक है, तो सही विकल्प है भैया कौन, सही विकल्प है ए, यानी भोज। ठीक है, तो राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्तिकल्पतरु में वास्तुशास्त्र के साथ साथ विधिक वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख किया। ठीक है, परमार बंसी, चूंकि राजा भोज जो है परमार वंश के थे, परमार बंसी भोज ने 1000 से लेकर के 1055 तक शासन किया। भोज ने धारा को छोड़कर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, पहले राजधानी क्या थी, धारा थी, उसको छोड़ करके उज्जैन को इन्होंने अपनी राजधानी बनाए। उसने जो है भोजपुर नगर बसाया था। ठीक है, और उसने जो है केदारेश्वर, रामेश्वर, सोमनाथ, सुडार अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। ठीक है, सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक की रचना राजा भोज ने किया था। कभी यह भी क्वेश्चन बन सकता है भैया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, फरवरी 2025 में राजस्थान के किस शहर में स्थित फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया था। ठीक है, फरवरी 2025 की बात हो रही है, ये जो कि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें है अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़ और जयपुर। तो फरवरी 2025 में राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया। तो इस तरीके से ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। देखो, करंट अफेयर के लिए कंफ्यूज ना हो, आप घबराइए नहीं, आपके एग्जाम से पहले मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो इधर उधर भटकिए नहीं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। इतिहासकार जो है जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। तो सही विकल्प कौन थे, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है,
तो आदर्श इनको जो है दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया था। किसने बताया था? जियाउद्दीन बर्नी। ये कभी ऐसा भी क्वेश्चन उल्टा पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक को किसने जो है दिल्ली का आदर्श जो है सुल्तान बताया था, तो ये भी बन सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखें, ठीक है। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, और इसका शासन काल कितना था? 1351 से लेकर के, कब? 1351 से लेकर के 1388 तक था, ठीक है। तो इस तरीके से बर्नी एवं अफीफ ये दोनों इतिहासकार हैं, बर्नी साहब और अफीफ साहब, दोनों जो है फिरोज शाह तुगलक को आदर्श एवं श्रेष्ठ सुल्तान मानते हैं, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह फतूहात ए फिरोज शाही में है। किसमें? फतूहात ए फिरोज शाही में है। फतूहात ए फिरोज शाही की रचना फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा के रूप में की थी, ठीक है। इसमें जो है सुल्तान के सैन्य अभियानों एवं राजनीतिक कर्तव्यों का वर्णन है। इस पुस्तक को लिखने का फिरोज शाह का मुख्य उद्देश्य स्वयं को एक आदर्श मुस्लिम शासक सिद्ध करना था, ठीक है। भारत के सिराज ए हिंद नाम से प्रसिद्ध शहर जो कि जौनपुर में है, ठीक है, की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में किया था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जौनपुर की प्रसिद्ध जो अटारा मस्जिद है उसका निर्माण 1408 ईस्वी में, कब? 1408। घबराइए नहीं, ये सारा कुछ जो है आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अटारा मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में सरकी सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा एवं जामा मस्जिद, जो जौनपुर वाला जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष 1470 में हुसैन शाह सरकी द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, किसने कहा था कि 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी रॉबर्ट्स ने, जस्टिन मैकार्थी ने, एच जी लिंसन ने, जेम्स आउट्रम ने। तो सही विकल्प है जेम्स आउट्रम ने, ठीक है। जेम्स आउट्रम ने कहा कि जो है 1857 ईस्वी की क्रांति हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का प्रतिफल था, ठीक है, षड्यंत्र का प्रतिफल था, ठीक है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुई थी। कहाँ से? मेरठ में। यह भी क्वेश्चन बन सकता है, कब हुई थी? 10 मई को, ठीक है। और किसने किया था? मंगल पांडे साहब ने। क्योंकि ये जो क्रांति हुई थी ये मेरठ से हुई थी, इसीलिए मेरठ को क्रांति नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व किया? किसका? एका आंदोलन की बात हो रही है, ठीक है। किसने नेतृत्व किया था? बाबा रामचंद्र ने, सत्यभक्त ने, शाहजानंद सरस्वती ने, मदारी पासी साहब ने। तो यहाँ पर सही विकल्प है आपका डी, कौन? मदारी पासी साहब, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक एका आंदोलन का नेतृत्व मदारी पासी साहब ने किया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच एवं सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि एवं उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने यह आंदोलन चलाया, और यह आंदोलन 1921 से शुरू हुआ और अप्रैल 2022 तक चला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है भैया, देखो ध्यान से। ये है मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल, मेहरुन्निसा, जहां आरा बेगम, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है मेहरुन्निसा, ठीक है। क्या ना सही विकल्प है? मेहरुन, कहीं कहीं पर मेहरू उन निसा यानी अलग अलग दिया होता है, लेकिन ये लिखा हुआ तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां के जन्म व प्रारंभिक जीवन के विषय में जानकारी मुअत्तमिद खां द्वारा रचित एक पुस्तक है, इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से पुस्तक इकबाल नामा ए जहांगीरी से प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें जो है बचपन का नाम इनका बताया गया है, क्या बताया गया? मेहरुन्निसा था, ठीक है। 17 वर्ष की अवस्था में मेहरुन्निसा का विवाह अली कुली खां शेर ए अफगान से हुआ था, ठीक है। 1607 ईस्वी में जहांगीर के दूतों ने शेर ए अफगान को एक युद्ध में मार डाला और मेहरुन्निसा को दिल्ली लाया गया और उसे अकबर की विधवा सलीम बेगम की सेवा में लगा दिया गया, ठीक है। मेहरुन्निसा को जहांगीर ने सर्वप्रथम नवरोज त्योहार के अवसर पर देखा और उसके सौंदर्य पर मुक्त होकर के 1611 ईस्वी में विवाह कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने जो है नूर महल तथा नूर जहां की उपाधि प्रदान किया, ठीक है। 1631 ईस्वी में उसे बादशाह बेगम के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। उसने जो है एक गुट बनाया जिसे जुनता गुट कहते हैं,
जिसने उनके पिता इत्मादुद्दौला, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां तथा शाहजहां खुर्रम सम्मिलित थे। नूरजहां ने अपनी मां असमत बेगम के सहयोग से इत्र का आविष्कार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फरवरी 2025 में किस देश ने चीन के बेल्ट ए रोड इनिशिएटिव यानी BRI से हटने का फैसला लिया है? ठीक है, तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो पहला है कोलंबिया, चिली, पेरू और पनामा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है उसके अनुसार पहले ध्यान से समझिएगा। फरवरी 2025 में पनामा द्वारा, यानी इस शहर के द्वारा, यानी विकल्प आपका कौन सा ही है? 4, पनामा द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला लिया गया। इस फैसले के बाद यह देश चीन के BRI प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान सेवा के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो ये देखिए पहले, स्वामी सहजानंद, NG रंगा, इंदुलाल याग्निक और राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है इसका भैया B, यानी NG रंगा साहब। तो थोड़ा सा समझ लीजिए, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना तथा प्रथम अधिवेशन होता है इसका। ठीक है, और इसमें जो है प्रथम अध्यक्ष जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और NG रंगा को इसका महासचिव बनाया गया था। ठीक है, कांग्रेसी नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, JB कृपलानी, सरदार पटेल साहब। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है C, किसने? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ यानी 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ठीक है, हालांकि 1947 के अधिवेशन में दिसंबर 1947 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया, लेकिन स्वतंत्रता के समय कौन अध्यक्ष था? JB कृपलानी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस बेलगांव अधिवेशन जो है दिसंबर 2024 की अध्यक्षता की थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1929 की, तथा सरदार पटेल ने कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 की अध्यक्षता किया था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत के संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? देखो यहाँ पर 1960 के दशक में, 1970 के, 1980 के, कौन से दशक में? आपको बताना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 विकल्प है, इनके अकॉर्डिंग आपको बताना सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया C, यानी 1980 के दशक में। ठीक है, 1980 के दशक में भारतीय राजनीति में संस्थात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर बढ़ी। 1980 के दशक में कांग्रेस का केंद्रीय प्रशासन कमजोर पड़ा, जिसने राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। इन सरकारों ने अधिक स्वायत्तता की मांग की, जिससे कुछ मांगों को केंद्र ने मान लिया तथा अन्य मांगों पर विचार के लिए सहकारिता आयोग का गठन किया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, निम्न में से कौन एक संसदीय कमेटी नहीं है? ठीक है, तो लोक लेखा कमेटी, सार्वजनिक उद्यमों पर कमेटी, आकलन पर कमेटी, अनुदान की मांगों पर कमेटी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया, सही विकल्प है आपका D, अनुदान की मांगों पर कमेटी। ठीक है, संसद की 3 अस्थायी कमेटियां थी, लोक लेखा कमेटी, सार्वजनिक उपक्रम कमेटी और आकलन कमेटी, यानी ये तीनों। ठीक है, बाकी ये अनुदान की मांगों पर कमेटी, यह जो है संसदीय कमेटी नहीं है। ठीक है, आकलन यानी प्रकलन कमेटी संसद की सबसे बड़ी कमेटी है। कौन? आकलन, ये वाली। ठीक है, और इसमें 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं और अनुदान मांग पर कमेटी संसदीय कमेटी नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या था? D, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जाकिर हुसैन साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, बीबी गिरी साहब, गोपाल स्वरूप पाठक साहब। तो इसमें तो जो है जो सही विकल्प है वो है आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब थे तथा इन्होंने दूसरे यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है पोखरण स्थित है कहाँ पर? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि पोखरण में एक परीक्षण हुआ था। ठीक है, तो इस वजह से बहुत फेमस है
जो कि कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, तो पोखरण राजस्थान राज्य में स्थित है। पोखरण में ही भारत ने 18 मई 1974 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। ठीक है, तो 11 मई 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, जिसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को ध्यान रखें, जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं उनको भी ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है। आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में। तो सही विकल्प है आपका सी, यानी मध्य प्रदेश में दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, दंडकारण्य प्रदेश पूर्वी पठार का भौतिक क्षेत्र है, जिसका विस्तार उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर आपको देना है। तो यहाँ पर देखिए बुमला, जो कि ये पर्वतीय दर्रा है और ये राज्य है, सुमेलित करना है आपको। तो कूट दिया हुआ है। ठीक है, आपको कूट के माध्यम से बताना है क्या सही है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया बी, यानी ये 1 3 4 2। ठीक है, तो 1 फिर 3 फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 2। तो इस तरीके से, यानी बुमला दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और जेपेला दर्रा ये सिक्किम में है। ठीक है, और मुलिंगला, ठीक, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और सिपकीला ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। सिपकीला कहाँ है भैया, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से सही सुमेलित हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है भैया आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। भारतीय और आर्य, भारतीय और दक्षिण गंगोत्री, भारतीय और मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है। यहाँ पर सही विकल्प है सी, भारतीय और मैत्री। ठीक है, अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन भारत और मैत्री है। ठीक है, मैत्री जो है अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अस्थायी अनुसंधान केंद्र है। इसका निर्माण 1989 में किया गया था। कब किया गया था, 1989 में। ठीक है, तो यह जो है पथरीले पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है, जिसे सिरमाकर ओएसिस कहा जाता है। सिरमाकर ओएसिस। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय की, तो यह वर्ष 2012 में, कब, वर्ष 2012 में जो है भारत का नवीनतम अनुसंधान स्टेशन है। इसका निर्माण कठोर मौसम में शोधकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया। यह मैत्री से लगभग 3000 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। फरात यूफ्रेटस नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। तो फरात जो कि यूफ्रेटस दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, दूसरा कूट है, यह 4 देशों से होकर बहती है। तो आपको बताना है 1 2 3 4 इनमें से कौन सही विकल्प है। तो सही विकल्प है आपका केवल एक। ठीक है, क्या है, केवल एक। यूफ्रेटस यानी फरात दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, यह तुर्की के अर्मेनियाई उच्च भूमि में उत्पन्न होकर सीरिया व इराक में बहती है, 4 देश में नहीं बहती है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल एक ऑप्शन सही होता है। यह सत अल अरब नामक स्थान पर टिग्रिस यानी दजला नदी से मिलती है और फारस की खाड़ी में विलीन हो जाती है। यानी ये उस सभ्यता से संबंधित है जो दजला फरात के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, हार्ड ड्राइव, CPU। तो सही विकल्प इसका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रबंधित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट करना, प्रोग्रामों एवं मेमोरी को मैनेज करना। ठीक है, देखो मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड जो है फाइबर ग्लास का बना एक समतल प्लेटफॉर्म होता है, जिस पर PC के इलेक्ट्रॉनिक अवयव यानी एलिमेंट लगे रहते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड को प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का आधार होता है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है भैया, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, मदरबोर्ड को। ठीक है, अगर हम बात करें हार्ड ड्राइव का, तो कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य इसी का होता है। किसका, हार्ड ड्राइव का। ठीक है, हार्ड ड्राइव अनेक प्रकार से उपलब्ध होती हैं मार्केट में। ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बात हो रही है देश है यहाँ पर या लौह इस्पात केंद्र है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें
जो इस तरीके से दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो मुझे आंसर मिला इसमें वो यही है, बी आंसर। ठीक है, कौन? पोलैंड, ग्लेविट्ज। ठीक है, तो ग्लेविट्ज जर्मनी में है जो कि बताया गया है, ना कि पोलैंड में। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम सुमेलित करेंगे तो जर्मन में एसेन लौह इस्पात केंद्र, ठीक है, और ग्लेविट्ज जो कि जर्मनी में है, और बेलफास्ट जो कि ग्रेट ब्रिटेन जो कि आयरलैंड से सटा हुआ है। ठीक है, और डोनाविट्स ऑस्ट्रिया में है। तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन बी सही होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड्स। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सी, क्या? यहाँ पर ओजोन। ठीक है, तो ऑक्सीजन अणुओं के सौर प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के साथ अपक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। ठीक है, और समताप मंडल में इसी प्रक्रिया द्वारा ओजोन का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। पेरियार, ठीक है, वन्य अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में? केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना। तो आप जानते हैं कि कहाँ पर है? केरल में। बहुत आसान क्वेश्चन था। केरल के इडुक्की और पथानामथिट्टा जिलों में विस्तृत जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में, कब? 1982 में हुआ है। ठीक है, यह एक हाथी रिजर्व और बाघ अभ्यारण्य के रूप में प्रचलित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये है भैया, हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ईश्वरीय कण, परमाणु। ठीक है, तो ये देखो सी विकल्प इसका सही है। सी विकल्प क्या है? ईश्वरीय कण। ठीक है, हिग्स बोसान एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में, कब? 1964 में। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 को किया गया। ठीक है, हिग्स बोसान कण को वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा इसे ईश्वरीय कण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? देखो यहाँ पर फाइब्रिन, लेक्सान, नियोप्रीन, टेफ्लॉन। ठीक है, सही विकल्प क्या है? आपका सही विकल्प है ए, यानी फाइब्रिन। ठीक है, रक्त में फाइब्रिन प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पदार्थ है जो कि प्लेटलेट्स के साथ मिलकर रक्त का थक्का बनाकर स्राव को रोकता है। ठीक है, जबकि लेक्सान, नियोप्रीन तथा टेफ्लॉन जो है एक नकली पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये है भैया, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विटामिन ए का प्राचुर्यतम स्रोत है? खमीर, पनीर, गोल्डन धान, संतरा। तो सही विकल्प है सी, कौन? गोल्डन धनवा। ठीक है, तो ये भैया सुनहरा धान कह सकते हैं, गोल्डन धान विटामिन ए का प्राचुर्यतम स्रोत है। ठीक है, गोल्डन राइस जीएम तकनीक से बनी धान की ऐसी किस्म है जिसमें समुचित मात्रा में विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए की कमी से अनेक बीमारियां होती हैं जैसे रतौंधे, गले छाती में संक्रमण, त्वचा फटना आदि। ठीक है, विटामिन ए की कमी बाल मृत्यु यानी कम उम्र में मृत्यु हो जाती है इसकी वजह से, और गोल्डन राइस कुपोषण जैसी समस्या से निपटने में सहायक है। गोल्डन राइस कुपोषण जैसी समस्या से निपटने में सहायक है। इस तरीके से आप देखें तो आपके 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके कितने क्वेश्चन सही हो इसको जरूर लिखें। पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन ना किए हो तो ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ।